जो विद्यार्थी कक्षा 12 में तथा 2023 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो पेपर आपका पड़ेगा, आपका जीव विज्ञान का पेपर है आपका, देखिए 27 आपको फरवरी का ये पेपर आपको पड़ेगा। मंडे को आपका ये पेपर आपको पड़ेगा। यदि इस पेपर का, यदि आप 2022 के पेपर का फुल सोल्यूशन यदि आप तैयार नहीं करोगे, तो आपके दो आपका 27 फरवरी को आपका पेपर पड़ेगा आपका मंडे को, आप उस पेपर का पूरा आप नंबर प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको 2022 के जो आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया था यूपी बोर्ड का, आपको बिल्कुल इस पेपर का सोल्यूशन आपको तैयार कर लेना है, तभी आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर पाओगे। इस क्वेश्चन पेपर से मैं गारंटी लेता हूँ, ये आपका 70 नंबर का प्रश्न पत्र, यदि आप इस पेपर के सारे प्रश्नों को तरफ तैयार कर लोगे, तो आपका 40 से 45 नंबर इस प्रश्न पत्र से आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं सारे यहाँ से प्रश्न उत्तर, मैं साथ में इसके मैं उत्तर भी आपको देने वाला हूँ। इस पेपर का मैं फुल सोल्यूशन आगे वीडियो में दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर यूपी बोर्ड की सारी तैयारी कराता हूँ, तथा मैं यूपी बोर्ड के एकदम सही जानकारी इस चैनल के वीडियो के माध्यम से चैनल पर सबसे पहले अपलोड करता हूँ। देखिए, मैं इस पेपर का मैं फुल आपको यहाँ से सोल्यूशन में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका यूपी बोर्ड का पेपर है, आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर है आपका। ये 70 नंबर का प्रश्न पत्र आपका सेम इसी तरह आपका पेपर आने वाला है। आपको 3 घंटे आपको करने को मिलेगा, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। देखिए, मैं पूरा पेपर यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देखने में सबसे पहले मैं बहुविकल्पी प्रश्न पे आ चुका हूँ, इसमें कि मैं सारे बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ आपको दे दे रहा हूँ। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर आप लोगों के लिए है। मैं एकदम गारंटी लेता हूँ, आपके जो 27 फरवरी को आपके पेपर है आपका जीव विज्ञान का, बिल्कुल आपको इसमें से आपके 40 से 45 नंबर का प्रश्न आपको बिल्कुल आपके देखने को मिलेगा आपके जीव विज्ञान में 2023 के एग्जाम में यूपी बोर्ड के। पहला इसमें आपका प्रश्न पूछा गया, आपका द्विनिषेचन का तात्पर्य है। द्विनिषेचन का तात्पर्य किससे, सबको पता है आप लोगों को। द्विनिषेचन का जो तात्पर्य होता है आपका, देखिए आपका एक नर युग्मन और एक नर युग्मक का अंडा यानी अंड कोशिका से तथा इसके दूसरे एक द्वितीय केंद्रक के संयोजन से इसका होता है इसका तात्पर्य। इसमें का आपका सेकंड वाला विकल्प आपका सही है। अब अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। आपका बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड यानी व्रत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जिससे जहां बीजांड जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, सबको पता है आपका नाभिक कहते हैं, जिसे हाइलम भी कहते हैं, या नाभिक होता है, ठीक है। इसलिए आपका सेकंड वाला विकल्प आपका सही है ग नंबर में, ख नंबर में। फिर आपका ग नंबर में मैं आ चुका हूँ। इसमें आपको जो प्रश्न पूछा गया, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है आपका, इनमें से किसी में भी आपका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। आपके इसमें आपका चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी से। आपका टीबी के टीके का नाम क्या है। टीबी का जो टीका होता है सबको पता है आपको, बीसीजी का टीका होता है आपका, बीसीजी का टीका होता है इसमें का आपका चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। फिर आपका जल्दी आपका अगला प्रश्न यहाँ से दिखा दे रहा हूँ आपका। फिर यही प्रश्न आपके इंग्लिश में दिए हुए हैं, आपका इंग्लिश से हिंदी दोनों में ये पेपर आपका आता है। यदि आप इंग्लिश पेपर देना चाह रहे तो इंग्लिश में, यदि आपके स्कूल में पढ़ाया जाता तो आप इंग्लिश मीडियम से तो आप इंग्लिश में पेपर दीजिए, यदि आप हिंदी मीडियम से कहने को तो आप हिंदी में पेपर दीजिए। फिर यहाँ से सीधे में देख लीजिए आपका, मैं उत्तरी प्रश्न पे आ चुका हूँ, लघुत्तरी प्रश्न पे। यहाँ से आप देख लीजिए जल्दी से। इसमें आपका पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, यानी पुष्प में यानी दल का क्या अर्थ है। पुष्प में दल का क्या कार्य है, कहने के मतलब ये कार्य आपको देख लेना है, ये भी हमका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न ऐसे दिया हुआ है, वेरसण के यानी 2 प्रमुख कार्य आपको बता देना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आपके 27 फरवरी के इस पेपर का बिल्कुल आपको सोल्यूशन तैयार कर लेना है। इस पेपर का एकदम गारंटी लेता है, यदि इस पेपर के सोल्यूशन ही आप तैयार करके चले जाओगे तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे। फिर आपका यहाँ से ग नंबर प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, आईयूडी का पूरा नाम आपको देख लेना है। आईयूडी का आपको पूरा नाम आपको तैयार कर लेना है। फिर देखिए आपका घ नंबर भी आपका दिया हुआ है, आपका डाउन आपका सिंड्रोम क्या है तथा इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिख देना है। आपका डाउन सिंड्रोम क्या होता है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल उसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका यहाँ से अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में आपको यहाँ से अंतर लिख देना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए इसके भी आपको देख लेना है। आपका प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है इसमें आपको अंतर आपको डिफरेंट आपको तैयार कर लेना है। अब अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। यहाँ से मैं अगला प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका लघुत्तरी प्रश्न यहाँ से आपके स्टार्ट हो गए हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, आपका रेड डाटा बुक पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिख देना है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आपका यहाँ से मलेरिया रोग कैसे फैलता है तथा इसके रोकथाम के उपाय आपको देख लेना है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। सारे प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस सभी प्रश्नों को आप उत्तर आपको तैयार कर लेना। मैंने जितने भी विकल्प थे उसके मैंने उत्तर आपको दे चुका हूँ। आपका ग नंबर भी आपका प्रश्न से पूछा गया, पेय पदार्थ था आपका डबल रोटी बनाने में आपका सूक्ष्म यानी जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं, इसके बारे में आपको इसका भी आपको दे देना उत्तर। फिर आपका यहाँ से घ नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ
आपका पुनर्योगन यानी डीएनए की यानी क्या उपयोगिता है, ये भी आपको देख लेना है। आपका अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ आपका बीटा कपास पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बीटा कपास। अब अगला प्रश्न देखिए जल्दी से कि आपका यहाँ से मैं सीधे आपके लघुत्तरी प्रश्न पे आ चुका हूँ। इसमें आपका जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, एक आवृत्तजीवी पौधे का यानी प्रारूपिक बीजांड की संरचना का आपको संचित्र आपको वर्णन कर देना। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। ये आपका खा नंबर प्रश्न आपका इसमें आपका दिया हुआ है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारित आपको समझा देना है। ये भी आपको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। आपको आपका पक्षियों तथा मधुमक्खियों में जो लिंग निर्धारण होता है इसके बाद आपको देख लेना है एक बार। क्या आपका प्रोटीन संश्लेषण के आरएनए का क्या योगदान होता है, आपका जो प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान होता है, ये भी आपको देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आपके एग्जाम में रिपीट होता है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी से आपका, मलेरिया परजीवी के यानी जीवन चक्र का स्वच्छ यानी कहने का मतलब मलेरिया परजीवी के जो जीवन चक्र का आपको नामांकित चित्र बनाकर आपको उसे तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आप देखने को मिलेगा। ये यहाँ से देख लीजिए, मैं अगला प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। ऐसे देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न पे आ चुका हूँ, आपका लिखा हुआ आपका देख लीजिए, आपका जैव उर्वरक क्या है तथा कृषि में इसका क्या उपयोग होता है। आपका जो जैव उर्वरक होता है आपका वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, तथा कृषि में इसका क्या उपयोग होता है ये भी आपको देख लेना। बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आपका अगला प्रश्न ऐसे दिया हुआ है, आपका प्लाज्मिक वेक्टर के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। फिर आपका ग नंबर पे आपका प्रश्न से दिया हुआ आपका जीन थेरेपी तथा एंजाइम थेरेपी को उदाहरण देके आपको समझा देना है। कहने का मतलब जीन थेरेपी से आप क्या समझते हैं तथा एंजाइम थेरेपी यानी दोनों के आपको सोल्यूशन, इसका कहने का मतलब इसका आपको डेफिनेशन, इसका आपको अर्थ तैयार कर लेना है। फिर आपका घ नंबर भी आपका प्रश्न दिया हुआ आपका किन्हीं दो यानी कीट भक्षी पौधे का वर्णन कर देना है। बिल्कुल ये भी आपका प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में आपके 27 फरवरी को। इसका भी आपको सोल्यूशन तैयार कर लेना है, इसका भी आपको सोल्यूशन तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए 6 नंबर प्रश्न पे आ चुका हूँ। यहाँ से आपका अगला प्रश्न ऐसे दिया हुआ आपका जैव विविधता की परिभाषा तथा इसके यानी संरक्षण की 2 विधियां को उल्लेख कर देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल इसको आप तैयार करोगे। आपके जैव विविधता की जो परिभाषा था, इसकी जो संरचना की जो संरक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का वर्णन कर देना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, आपके 2021 में भी आपका पूछा गया था, 22 में ये पूछा गया था और 23 में भी आपको पूछा जाएगा 27 फरवरी को। ये फिर आपका ग नंबर प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर आपको टिप्पणी लिख देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न देखिए, आपका घ नंबर दिया हुआ है यहाँ से आपका सूक्ष्म जीव एवं आपका औषधीय जो सूक्ष्म जीवों में जो औषधीय उपयोग का यहाँ से वर्णन कर देना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। सारे प्रश्नों को उत्तर आपको तैयार कर लेना है। फिर यहाँ से देखिए मैं विस्तृत प्रश्न पे आ चुका हूँ। यहाँ से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ चुका है। इसमें आपका जो पहला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ आपका मनुष्य में मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से यानी चित्र आपको बना देना है। आपको जो मनुष्य में जो मादा प्रजनन तंत्र है आपको नामांकित चित्र की सहायता से आपको वर्णन करना कहने का मतलब है। फिर अब अगला प्रश्न इसमें आपको 7 नंबर में देख लेना, आपका आवृत्तजीवी पौधे में जो आवृत्तजीवी पौधे में जो यानी द्विबीजपत्री यानी भ्रूण के विकास का यानी चित्र की सहायता से आपको वर्णन करना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपका अगला प्रश्न यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ आपका 8 नंबर वेरी वेरी मोस्ट में आपका प्रश्न है, मेंडल के प्रभाविता के नियम तथा पृथक्करण के नियम की व्याख्या है। 100% आपके 27 आपके फरवरी को, ये आपका मंडे को बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसको आप लिख के रख लीजिए, इसलिए बिल्कुल इस पेपर का सोल्यूशन आपको तैयार कर लेना। बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, डीएनए की संरचना के यानी वाटसन एवं के मॉडल को आपको उपयुक्त चित्र बनाकर आपको समझा देना है। अब अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, आपका सबसे लास्ट यहाँ से अगला दिया हुआ आपका जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म यानी नियंत्रण पर आपको निबंध लिख देना है। ये भी आपको 2023 आपको 27 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा आपको 2023 के एग्जाम में यूपी बोर्ड के। बिल्कुल ये भी आपको तैयार कर लेना। फिर अगला प्रश्न देखिए, आपका बायोस्फीयर रिजर्व आपका पर आपको एक टिप्पणी लिख देना है। बिल्कुल ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे आपको प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार कर लेना। आपको सीरीज वगैरह नोट्स वगैरह में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यदि आप इस पेपर का ही सोल्यूशन तैयार करके चले जाओगे तो आपको बिल्कुल आपके ये 45 से 50 नंबर इसी पेपर से आपके क्लियर हो जाएगी। मैंने आपके यूपी बोर्ड के मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पेपर ने सारे अपलोड कर दिया है। आपके क्लास आपका 12 का आपका 12 का है क्वेश्चन पेपर। अन्य पेपर को देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आपको क्लास 12 का उस पर जैसे क्लिक करोगे मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आप सभी को वॉच कर लीजिए भाई, इन्हीं से आपका पूरा पेपर आपको सॉल्व हो जाएगा और आपके 90% यहाँ से क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन पेपर से ही आपकी।